योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए लोकसभा जितना ही अहम है यूपी का उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई बन चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और मायावती के लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है। यूपी बीजेपी में मची हलचल करीब करीब शांत तो होती लग रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और 2027 को लेकर उनकी अपील पर सहयोग के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयार हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब, पक्ष न विपक्ष, खबर निष्पक्ष। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सटीकता विश्वसनीयता के साथ सीधे आपके स्क्रीन पर। लगातार ताजा खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दूसरी छोर से अखिलेश यादव भी बीजेपी को ललकार रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देगी। अखिलेश यादव का कहना है कि अयोध्या ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से संगठन बनाम सरकार की बहस शुरू किए जाने के बाद बीजेपी में उथल पुथल को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम मौर्य ने भी एक्स पर जवाब दिया है। लिखा है, सपा का पीडीए धोखा है, यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। बेशक उपचुनाव में भी मुख्य लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होगी, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लिए तो मायावती भी बीएसपी के लिए मैदान में डटी हुई है। देखा जाए तो ये चुनाव यूपी के सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है। योगी बनाम अखिलेश फिर से उपचुनाव भले ही 10 सीटों पर होने जा रहे हो, लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाली है, जिसे अयोध्या पार्ट 2 के रूप में देखा जा सकता है। फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुँच जाने की वजह से खाली हुई है और जिस तरीके से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अयोध्या के सांसद के रूप में पेश करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए मंत्रियों की एक टास्क फोर्स बना दी है, जिसे सुपर स्पेशल 30 भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस टीम में यूपी के 30 मंत्रियों को शामिल किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेशल टीम में दोनों में से किसी भी डिप्टी सीएम को जगह नहीं मिली है। कोई चाहे तो इसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खास संदेश भी समझा जा सकता है। मुकाबला बराबरी पर है, नतीजे का क्या होगा? दिल्ली में अखिलेश यादव के बराबर अटेंशन लेने वाले अवधेश प्रसाद के लिए भी मिल्कीपुर उपचुनाव इम्तिहान जैसा ही है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट जैसा करिश्मा मिल्कीपुर में दिखा पाते हैं या नहीं, हर किसी को इंतजार होगा। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, फिलहाल मुकाबला बराबरी का लगता है। 10 में से 4 सीटें जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई है, वहीं 5 सीटों पर अभी एनडीए का कब्जा है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो जाने की वजह से खाली हुई है। 2022 में सपा के हिस्से में आई 5 सीटों पर पड़ला तो उसी का भारी लगता है। मैनपुरी की करहल सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, जो अब सांसद बन चुके हैं और वो सीट भी सपा के लिए करहल जैसी ही है। बीजेपी के हिस्से की फूलपुर, मंझवा और गाजियाबाद के उसके पास बने रहने की संभावना हो सकती है, लेकिन मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आसान नहीं होगी। 2022 में सपा और आरएलडी के बीच गठबंधन
था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी के बीजेपी में चले जाने के बाद समीकरण बदल गए हैं। जाहिर है कि हालात भी बदले हुए होंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट गंवा चुकी बीजेपी के लिए आरएलडी के लिए कहां तक मददगार साबित होगी, कहा नहीं जा सकता। मीरापुर में समाजवादी पार्टी का खासा प्रभाव माना जाता है। अखिलेश और राहुल में फिर फंसेगा पेच। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को खूब चकाया था। जब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने तक से इनकार कर दिया था। लेकिन चुनाव बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अगर अखिलेश यादव यूपी के मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, तो राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन चुके हैं और कांग्रेस का जोश भी बहुत हाई है। ऐसे में उपचुनाव के लिए भी सीटों पर मोल भाव शुरू हो गया है। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने अपने लिए 4 सीटों की मांग रखी है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं बताई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से जिन 4 सीटों की डिमांड रखी गई है वे है मंझवा, फूलपुर, मीरापुर और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र। मुश्किल ये है कि मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से जी उर रहमान वर्ग विधायक थे और वहां मुस्लिम आबादी होने की वजह से समाजवादी पार्टी का खासा दबदबा है। कांग्रेस चाहे जो भी दावा करे, यूपी में चलेगी अखिलेश यादव की ही। आकाश आनंद का इस समय बड़ा इम्तिहान होने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास महज एक विधायक है, जबकि लोकसभा चुनाव में 2024 की तरह फिर से खाता तक नहीं खुल सका है। लेकिन मायावती की दिलचस्पी उपचुनाव में लोकसभा से भी ज्यादा लग रही है। ऐसा लगता है ये भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद के नगीना लोकसभा सीट से संसद पहुंच जाने का प्रभाव है। चंद्रशेखर आजाद ने भी सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। बीएसपी की उपचुनाव में खास दिलचस्पी की बड़ी वजह भी यही लगती है और इसके लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को मोर्चे पर तैनात किया है। लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद उनको फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया। देखें तो आकाश आनंद के लिए उपचुनाव इम्तिहान जैसी ही है और उनका प्रदर्शन भी इस बात पर निर्भर करता है कि मायावती की तरफ से आकाश आनंद को फ्री हैंड कितना मिलता है। अब देखने वाली बात यह है कि योगी और अखिलेश यादव दोनों के लिए लोकसभा जीतना तो अहम है, लेकिन लोकसभा का यह उपचुनाव कौन जीतने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर रियल टाइम एनालिसिस के साथ सटीक विश्लेषण और निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।